हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ में मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। आई होप बेटा आपको हमारा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है। तो बेटा आज आपके लिए हम लेके आए बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 2, वो भी बेटा न्यूली अपडेटेड। बेसिकली बेटा हम मार्केट में जो बुक परचेज कर रहे हैं उसके अंदर हमें पता है कि सर क्वेश्चंस जो भी डिलीट हो चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस भी उसमें अवेलेबल हैं। तो हमें यही पता नहीं चलता सर कौन सा क्वेश्चन स्टडी करना है कौन सा नहीं करना है। और अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम आती है सर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। इजीएस्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज है। तो वही सारी चीज़ें देखते हुए बेटा आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इजीएस्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा पार्ट नंबर 1 पॉलिनोमियल चैप्टर का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जिसमें एमसीक्यूज गिवन है। जो भी बेटा क्वेश्चंस हमारे डिलीटेड हैं उसको हम रिमूव करके उसके बाद इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तब तक आप एक काम कीजिए बेटा, अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। बेसिकली क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस इज -3। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 और इसका एक जीरो है। जीरो मीन्स इसका क्या है? सॉल्यूशन। ये अगर मेरा एक पॉलिनोमियल है px, मान लो ये px है, तो इस x की वैल्यू पुट करते ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इसका क्या है? जीरो। 9th क्लास का टॉपिक ही तो है कहीं ना कहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -3। ये वैल्यू यहां दे रखी है बेटा, ठीक है। -3 पुट करना है तो k-1 -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो k-1 -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस माइनस का 3k हो जाएगा बेटा, ये माइनस करते हैं इसको डायरेक्टली, माइनस के इंटू 3 -3k और ये हो गया प्लस 1 और इक्वल टू 0। अब ये हो गया बेटा, ब्रैकेट ब्रेक कर लें, 9 इंटू के 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9k -3k इज 6k माइनस का 9 प्लस का 1 कितना होता है? माइनस का 8, 0। 6k इक्वल टू 8, k इक्वल टू 8/6 दैट इज कॉल्ड 4/3। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। समझ में आ गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए आई गेस अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमारा इंक्लूडेड है सिलेबस में। अभी बोल रहे हैं कि चूज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 और 4। देखो आप लोगों को एक चीज सिखाई गई थी कि जब भी कोई पॉलिनोमियल बनाया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए जीरोस हमारे पास दे रखा है, मतलब अल्फा की वैल्यू दे रखी है। ये रिलेशन नहीं है बेटा, जीरोस हैं। अल्फा कितना है? -3 और बीटा कितना है? 4। कई बच्चे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देते हैं तो इससे मैच कर लेना, पहला ऑप्शन। तो हम एक काम करते हैं बेटा, हम कैसे बनाते हैं पॉलिनोमियल, हम लिखते हैं k को बाहर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा और k एक्स स्क्वायर। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा बेटा मैं। यहां मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी, -3 प्लस 4। वेट करना बेटा, अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको इसकी, ठीक है। k एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 -3 प्लस का 1 माइनस एक्स माइनस 12। सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं इसमें, दिक्कत हो गई ना। कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं सर। अब क्या करें? जब भी बेटा ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इससे अच्छा एक ऑप्शन बता रहा हूं, आप बना लो ऑप्शन। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम कर सकते हो, आपके जो ये जीरोज हैं, जीरोज मीन्स ये इसके सॉल्यूशन है, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ये वैल्यूज पुट करके देखो। पहली बार -3, ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो बेटा एक चीज देखो आप, ये जो मेरी इक्वेशन है इस फॉर्मेशन में है, मतलब इस फॉर्मेशन में तो कोई इक्वेशन नजर ही नहीं आ रही। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन मेरे 100% गलत होने वाले बेटा। कौन से? जिसमें फ्रैक्शन नहीं है।
जिसमें फ्रैक्शन नहीं है, फिर बोल रहा हूं, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है वो 100%, क्योंकि मेरी जो पॉलिनोमियल मेरा है उस पॉलिनोमियल में भी फ्रैक्शन नहीं है, तो बिना फ्रैक्शन की तो यही बनेगी एक, या फिर इसमें हो सकता है एक केस बन सकता है कि k की वैल्यू 2 3 मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को मैं डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, ऐसा कुछ मैं कर सकता हूं। तो अगर मैं इसमें देखूं कोई ऐसी पॉलिनोमियल जो इसका डबल हो, नहीं सर, यहां भी वैल्यू चेंज हो रही है, साइन चेंज हो गया, यहां ये एग्जैक्टली सेम नहीं बन रही, क्योंकि इसके पास तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी बनी है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि फ्रैक्शनल वाली देखते हैं अपन, ठीक है। वैसे बेटा ऐसी बन सकती है और मल्टीपल, लेकिन इनका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, जहां जहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है उसको तो आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, ये तो 100% नहीं होगी। जिसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है ये तो 100% नहीं होगी। अब के की हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं ना, इसलिए यहां पे वो वाले पॉलिनोमियल चेक करो जिसकी के की वैल्यू वेरी कर रही है। तो यहां के की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, अगर ये मैच कर गई तो ठीक है, तो 2 पुट कर लो यहां पे एक बार और चेक करो क्या सेम बन रही है क्या। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, एक गड़बड़ हो गई सर, सिर्फ ये माइनस का 2x है और प्लस का 2x है, मतलब ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये भी गलत हो गया, मतलब लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसको चेक करने का तरीका देख लो, कैसे चेक करोगे। आपको एक चीज नजर आ रही है, जो हमने ये पॉलिनोमियल बनाया था मेन, इसमें एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ रहा है 2, सारी साइन मैच कर रहे हैं बेटा, एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ रहा है 2, तो इस पहला ऑप्शन तो ये है कि पूरा पॉलिनोमियल 2 से डिवाइड कर दो। चलो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का x अपॉन 2 और माइनस का 12 अपॉन 2 कितना हो गया -6, मैच कर गया ना, पहला तरीका। दूसरा, इसी को आपको वेरीफाई करना हो तो आप एक काम करो, -3 और -4 यहां पुट करो। अगर मैं यहां पे -3 पुट करता हूं बेटा, -3, दूसरा मेथड बता रहा हूं, -3 पुट किया अपॉन 2, -3 अपॉन 2 और -6, ऐसे पुट करके आप वैल्यू, दोनों वैल्यू पुट करके चेक करोगे तो दोनों वैल्यू पुट करने पे 0 0 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों इसके क्या हैं जीरोज हैं। तो दूसरा मेथड ये हो सकता है जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि जिस पॉलिनोमियल आपको जो मिल जाता है उसको कैसे मैचिंग करवानी है। अगर आप वो पॉलिनोमियल चेक कर रहे हो जिसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो आप डायरेक्टली देखो यहां कोएफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो ये तो डायरेक्टली गलत है। बात आती है जिसका कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है, मतलब फ्रैक्शनल नहीं है, तो यहां पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लिया, ये भी नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन आता है फ्रैक्शनल में, तो ये एक्स स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसको भी 2 से डिवाइड करके चेक कर लो, बन गया ना आंसर। ऐसे ही समझना है, ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट्स बताएंगे आपको। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहे हैं बेटा, इफ द zeros of the quadratic polynomial are -2 and 3, -2 and -3, 2 और -3 इसके क्या है जीरोज, जीरोज है, मतलब x की दो वैल्यूज हमें दे रखी हैं। x की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, एक तो 2 और x की वैल्यू एक दे रखी है -3। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। अगर बेटा ये इसके जीरोज हैं तो 2 पुट करते ही पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0, तो पहली बार पुट करो 2, पुट x इक्वल टू 2। जैसे आप 2 पुट करोगे बेटा ये पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए। यहां पे रखो 2 प्लस बी इक्वल टू 0, यहां से एक इक्वेशन मिलेगी देखना, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2a प्लस बी प्लस का 6 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन तो ये बन गई बेटा, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। या फिर आप इस 6 को उधर ले जाओ तो क्वाड्रेटिक वही अपने सॉल्व कर लेंगे उसको, देखते हैं, लिव इट, इसको उधर ले जाएंगे बाद में कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, पुट x इक्वल टू -3। जैसे -3 पुट करोगे तो बेटा -3 का स्क्वायर, इस पॉलिनोमियल में -3 पुट करना है, a प्लस 1 इंटू -3 प्लस का b इक्वल टू 0, ये भी इसका 0 है, तो ये हो गया 9 माइनस का 3a, ठीक है, ये हो गया 9 और ये माइनस का 3a, और ये हो गया -3 प्लस का b इक्वल टू 0।
अब b की वैल्यू अपन यहां से उठा के इसमें रिप्लेस करा देते हैं। तो देखो b की वैल्यू बेसिकली क्या आएगी बेटा, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 बन गया, 3 उधर जाएगा प्लस का 3 बन गया, 9 माइनस 3 कितना होता है 6, तो ये 6 हो गया उधर जाकर माइनस का। देखो एक स्टेप और बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो बेसिकली हमने क्या किया, 9 माइनस 3 6 माइनस 3a और प्लस का b इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 3a माइनस 6 हो गया, इक्वेशन 2 से पुट कर दू, पुट b इक्वल टू 3a माइनस 6 इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करूंगा बेटा तो b की वैल्यू, तो ये 2a प्लस हो जाएगा 3a माइनस b, 3 माइनस 6 सॉरी 3a माइनस b की वैल्यू क्या है 3a माइनस 6 प्लस का 6 इक्वल टू 0, 6 से 6 चला गया 5a हो गया 0, तो a कितना हो गया 0, तो a की वैल्यू क्या हो गई 0। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें a 0 आ रहा है? दूसरी वैल्यू निकालनी नहीं है। क्यों निकालोगे दूसरी वैल्यू बेटा, यहां देखो a की वैल्यू 0 एक ही ऑप्शन में है। अगर आपको चेक करना है कि सर b की वैल्यू चेक कर लें तो a की वैल्यू 0 इसमें पुट कर लो माइनस 6 ही आएगी, मैच हुआ ना आंसर। एक काम करो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और समझो कॉन्सेप्ट्स क्या है, जल्दी करो। चलिए आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग द जीरोस -2 and 5। देखो एक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो क्या है -2 एंड बीटा है इसका 5, ये इसके दो जीरोज हैं, ठीक है। ऐसे कितने पॉलिनोमियल बना सकते हो? थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था बेटा, हमने एक पॉलिनोमियल बनाया था और दूसरा पॉलिनोमियल फ्रैक्शन में दे रखा था, दोनों सेम ही थे ऑलमोस्ट। कैसे समझना अब, देखो हमें पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं हम, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये हमारा तरीका होता है टू फाइंड द पॉलिनोमियल। अब k को k रहने दें, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दें, माइनस एल्फा की वैल्यू क्या बेटा माइनस का 2, बीटा की वैल्यू क्या बेटा 5 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 5। अब k एक्स स्क्वायर -2 प्लस 5 प्लस का 3, लेकिन बाहर माइनस है और ये हो जाएगा माइनस का 10। ये मेरा पॉलिनोमियल है। आप बोलोगे सर एक ही तो ऑप्शन है, नहीं, कितने ऐसे ऑप्शन सोचते हैं, इनफाइनाइट। बता देता हूं कैसे बेटा, ये k जो है कोई कांस्टेंट है, आप इस k की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, इनफाइनाइट। अरे k की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते, k इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पुट करते ही एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो k 0 नहीं रख सकता मैं। तो क्या रख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 हाफ माइनस हाफ 1/3 -1/3, तो कितनी वैल्यू फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आई गेस अच्छे से समझ में आ गया बेटा, तो चलिए डिस्कस करते बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा 7। आप बोलोगे सर 5 और 6, 5 और 6 बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल के थे, इसलिए हमने वो डिलीटेड में है, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया। बेटा एक कंसेप्ट समझो, अब आप ये क्वेश्चन अगर देखो तो बहुत बड़ा पॉलिनोमियल है, तो मैं इसको शॉर्ट में ले जाने की कोशिश करता हूँ, वो मेथड भी समझाऊंगा जो कई जगहों पर आपको शो होता है। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं खुद से। देखो यहाँ पे अगर मैं इस पॉलिनोमियल में देखूं तो a b और c तीनों का कोएफिशिएंट क्या है पॉजिटिव। अरे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, तो मैं एक एग्जांपल छोटा वाला एग्जांपल मैं लेता हूं ताकि कंक्लूजन पे आ जाए अपन। अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं बेटा, तो देखो 3x प्लस 2x प्लस 6 कॉमन क्या आएगा x, x प्लस 3 कॉमन क्या आएगा 2, x प्लस 3। बेसिकली x प्लस 3 और x प्लस 2 इसके क्या हो गए दो फैक्टर्स, तो इसके जीरोस क्या होंगे -3 एंड -2। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और तीनों मेरी टर्म अगर पॉजिटिव में है, ठीक है, तो हमें एक चीज पता चल जाती है कि दोनों जीरोस मेरे अगर एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों जीरोस मेरे नेगेटिव में होंगे, तो बोथ आर नेगेटिव। ये मेरी कंडीशन यहां से ट्रू जा रही है, बट आप वैसे भी कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। डी निकाल के जो लोग वैसे करते हैं,
बेटा आपने देखा होगा फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी, पूरा सॉल्व नहीं करना है, बता रहा हूं मैं आपको। पूरा एग्जाम में सॉल्व क्यों नहीं करना है, क्योंकि पूरा सॉल्व करने बैठे तो बेटा दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो दूसरा मेथड है वो भी बता देता हूं कैसे कर सकते हो। पहले आप क्या निकालते हो, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और उसको हम रूट में लिखते हैं, तो हम डी को रखो यहाँ पे हमेशा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अलग से सॉल्व करो। तो पहले चेक करते हैं रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। इक्वल रूट्स कब बनते हैं, जब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर की इक्वेशन डी जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब चेक करते हैं यहाँ पे 99 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 127 इंटू 1, ठीक है। 99 का स्क्वायर होता है बेटा 9801, कितना होता है 9801, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं 4 7 जा 28, 28 कैरी हो गया 2, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 कैरी 2 10, कैरी 1 हो जाएगी 50 हो गया ना, 50 कैरी 1 हो गई, 4 1 जा 4 प्लस 1 5। अब बेटा यहां से जो ये वैल्यू आएगी, मुझे वैल्यू भी नहीं सॉल्व करनी, ठीक है। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट मतलब कुछ ऐसे मान लो कि 9500 समथिंग के आसपास आएगी, जो भी आएगी 9000 सॉरी 300 के आसपास या 200 के आसपास, 9200 समथिंग जो भी होगी, ठीक है, वो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। मतलब जब मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ है माइनस का 99 प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ जो भी नंबर आ रहा है मैं एक सबट्रैक्ट कर लेते, चलो ठीक है, 9801 माइनस 508, 11 माइनस 8 हो गया अपना 3, और ये हो जाएगा 9 माइनस 0 इज 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 माइनस 5 इज 2, तो 9293 बेटा 9293, ये अप्रोक्सीमेट 90 के स्क्वायर से बड़ा ही है, ठीक है। 90 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा, बट 99 का स्क्वायर तो नहीं है ना, इस रूट से मुझे 99 मिल सकता है क्या, 99 मिलता, और 2/2 मतलब कि 1 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये माइनस का 99 है बेटा, ये वैल्यू हमेशा मेरी 99 से छोटी आएगी, क्योंकि स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है, 99 के स्क्वायर से छोटा नंबर है ये, 99 के स्क्वायर से छोटा नंबर है ना, तो 99 से छोटा ही आएगा। इसका मतलब जब ये वैल्यू मान लो जो भी आती है 99 के स्क्वायर से छोटी आएगी, मान लो आप 98 ले लो, लेट्स सपोज 98 ले लो, मान लो एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, है नहीं बट एग्जांपल के लिए लो, या 96 मान लो, चलो 96 या 97 के आसपास मान लो, ठीक है। तो बेटा जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, पहली बार मैं इनको ऐड कर रहा हूं, तो नेगेटिव नंबर बड़ा है, अगर मैं पहली बार पॉजिटिव रूट लेता हूं तो पहली बार होगा -99 प्लस का 96 अपॉन में 2, दूसरी बार क्या होगा -99 माइनस का 96 अपॉन 2। अब ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 96 97 ही है, उससे कोई मतलब नहीं है, बट कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं कि यहां से भी मेरी वैल्यू क्या आएगी, फाइनल रूट नेगेटिव, यहां से मेरा फाइनल रूट क्या आएगा, नेगेटिव। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है ना। तो ऐसा कब होगा, जब मेरा d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेकिन मेरे b स्क्वायर की वैल्यू तो ज्यादा ही है ना, तो मतलब यहां पे जो वैल्यू होगी b बड़ा होगा, और b क्या है, नेगेटिव, तो ये रूट हमेशा 99 से छोटा ही होगा, तो दोनों रूट मेरे क्या होंगे, नेगेटिव। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई गेस अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत आसान है, आपको कई जगहों पे आप इसका सॉल्यूशन में देखो बहुत टिपिकल अप्रोच, बहुत ज्यादा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, इसके बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 जीरोज होंगे। अब वो 2 जीरोज क्या क्या हो सकते हैं उसकी कंडीशंस की बात हो रही है, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी मुझे फैक्टराइज करना नहीं आता, क्योंकि के वाली टर्म है, फैक्टराइज कैसे करूँ सर, इसको मैं दिक्कत होगी, वैसे बहुत सारे और मेथड होते हैं लेकिन यहाँ दिक्कत होगी मुझे। तो अपन एक काम कर सकते हैं, क्या अपन एक काम करते हैं सर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें। तो बेटा हम डी निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिससे हम जीरोज निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है सर, होता है। तो बी की वैल्यू सर क्या है, के स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4k। अब ध्यान से समझना बेटा, कई जगहों में आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मिल रखा है। देखो अगर मैं बोलता हूं कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी होता है अपॉन 2a। बेटा एक बात बताओ,
यहां पे आप जो वैल्यू है माइनस ऑफ के रखोगे एक बार, बी मीन्स के माइनस के प्लस माइनस रूट ऑफ डी, डी मीन्स के स्क्वायर माइनस 4k अपॉन 2a। मेरी बात समझना बेटा अच्छे से, आपके जो रूट की वैल्यू है वो कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं सर, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रूट डी जो है वो नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मेरी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, कौन सी? ये अगर ये माइनस के से, देखो ये माइनस बी है, माइनस के से बड़ी वैल्यू है, अगर ये बड़ा नंबर रिटर्न होता है, कौन सा? बड़ा नंबर, बड़ा नंबर जो के से बड़ा है, अगर ये के से बड़ी वैल्यू है, के से ग्रेटर है, अगर ये के से बड़ी वैल्यू है, जैसे मान लो 2k 3k 4k इस टाइप्स की कोई वैल्यू है, ठीक है, अगर ये बड़ी वैल्यू है तो बेटा प्लस माइनस है यहां पे अपॉन 2a x। अगर ये बड़ी वैल्यू है, लेट सपोज ये ग्रेटर है, बड़ी वैल्यू है, d क्या है? ग्रेटर देन k है, k से बड़ी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, d क्या कर रहा है? k से बड़ी वैल्यू दे रहा है। तो बेटा मान लो यहाँ पे 2k है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, फिर बता रहा हूं एग्जाम्पल है ये। तो बेटा उस केस में मेरे दो जीरो जो होंगे, पहली बार मेरा जीरो होगा माइनस के प्लस 2k अपॉन 2, और दूसरा जीरो क्या होगा? माइनस के माइनस 2k अपॉन 2। तो पहला जीरो तो मेरा पॉजिटिव और दूसरा जीरो नेगेटिव है, ठीक है। मान लो कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, अगर मान लो d इज लेस देन k है, लेस देन k मतलब कि 0.5k बोल देता हूं, क्या है? 0.5k। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? माइनस के प्लस माइनस 0.5k मीन्स हाफ के हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो बेटा, तो देखो पहला केस ये बोलता है कि माइनस का k प्लस 0.5k, और दूसरा केस ये बोलता है माइनस का k माइनस 0.5k। तो बेटा यहां से जो दो वैल्यू निकल रही हैं, ये तुम्हारी निकलेगी नेगेटिव और ये निकलेगी पॉजिटिव, सॉरी ये निकलेगी नेगेटिव, ये क्या निकलेगी? नेगेटिव, और ये भी क्या निकलेगी? नेगेटिव। तो एक आंसर है, दोनों नेगेटिव हो भी सकती हैं और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकती है। तो आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हो क्या कि दोनों नेगेटिव होंगी? क्या बोल सकते हो आप? ये दोनों नेगेटिव, बोथ आर अनइक्वल, ये भी हम नहीं बोल सकते। इक्वल भी हो सकती है, डी की वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है, इक्वल भी तो हो सकती है, तो इसको नहीं बोल सकते। ऐसा भी नहीं बोल सकते दोनों अनइक्वल ही होंगी या दोनों इक्वल होंगी, कंफर्म नहीं है। कैन नॉट बी नेगेटिव, अरे कैसे नहीं पॉसिबल है? बोथ कैन बी नेगेटिव, पॉसिबल है दोनों की दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, ये भी गलत। इसका मतलब कैन नॉट बी पॉजिटिव, हाँ दोनों पॉजिटिव कभी नहीं होंगी, दोनों किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव नहीं हो सकती। देखो पहला केस जिसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, देखो पहले केस में हमने यहां देखा था ये रिटर्न करेगा बेटा पॉजिटिव और ये रिटर्न करेगा नेगेटिव, और दूसरे केस में हमने देखा, ये सेकंड केस, इसमें हमने देखा पहली बार ही रिटर्न कर रहा है नेगेटिव और दूसरी बार भी नेगेटिव। दोनों नेगेटिव हो सकती हैं या फिर एक नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। तो कुछ कंक्लूजन ऐसा निकल सकता है कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकती, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकती, ऐसा, सॉरी दोनों कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, ये कंक्लूजन निकल रहा है कि दोनों कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। हमने ये देखा दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, बट दोनों पॉजिटिव कभी नजर आ रही है क्या? नहीं हो सकती। तो इसका आंसर इस फॉर्म में निकलेगा। आप इसको पूरा सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालने मत बैठ जाना, एक इनइक्वालिटी बना के नंबर लाइन बना के आपको समझाया जाएगा, मत उसमें आप टाइम वेस्ट करना बेटा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई गेस ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसका नाम दे दो पी एक्स। इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस क्या है बेटा? इक्वल। क्या है दोनों जीरोस? इक्वल। इक्वल जीरोस की हमने कंडीशन क्या पढ़ी है कि इक्वल जीरोस मतलब सर डी इक्वल टू जीरो, या फिर हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अरे यही तो बात होती है। तो देखो ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहां की जो कंडीशन बनेगी वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो बनेगी। इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा कि नहीं होगा? अब मेरी बात समझना बेटा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac के इक्वल होना चाहिए। अब यहां पे ये वैल्यू 4ac क्या रिटर्न कर रहा है? एक पॉजिटिव नंबर।
इसको रिटर्न कर रहे हैं पॉजिटिव। ध्यान से समझना बेटा, 4ac को मल्टीप्लाई करते ही पॉजिटिव आ रहा है। अब इसमें कोई 4 का रोल है क्या? 4 इज ए कांस्टेंट नंबर सर, इसका कोई इफेक्ट थोड़ी होगा। इफेक्ट कौन कर रहा है? ए और सी। कौन इफेक्ट कर रहा है? ए और सी। अब ए और सी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ए और सी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। वरना क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो रूट ले लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, रूट में इमेजिनरी हो जाएगा ना। तो ए और सी का प्रोडक्ट होना चाहिए बेटा पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर, दो नंबर का पॉजिटिव प्रोडक्ट कब आता है? जब दोनों क्या हो? प्लस। प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो कौन सा केस बनेगा? और कौन है ये? ए और सी। तो देखो आंसर मिल गया ना। पहला ऑप्शन देखते हैं, सी एंड ए हैव अपोजिट साइन। गलत बात। सी एंड बी हैव, सी और बी की तो बात ही नहीं हो रही सर। सी एंड ए हैव सेम साइन, बिल्कुल सही। सी और ए का साइन या तो प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस होगा। बात समझ आ गई बेटा? इससे इजीएस्ट वे आपको गूगल कर लो, सर्च कर लो, सारे चैनल पे कंटेंट विजिट कर लो, आपको इससे इजीएस्ट वे मिल ही नहीं सकता। 100% है बेटा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो बेटा कोशिश हमारी पूरी है कि आपको विद बेसिक कंसेप्ट्स और विद अच्छी चीजों के साथ चीजें डिलीवर की जाए ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म इज नेगेटिव। देखो हमारे पास क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक पॉलिनोमियल है पी एक्स। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है वो क्या है? नेगेटिव है। कोई एक जीरो नेगेटिव है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब हमें क्या बोल रहे हैं? देन नेगेटिव ऑफ अदर, दूसरे का क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव ऑफ अदर है, ये भी लाइन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर। अपने पास कितने जीरो होते हैं बेटा? 2, अल्फा एंड बीटा। अल्फा जो है दूसरे का नेगेटिव है, तो देखो अगर अल्फा को मैं बोल दूं x, या x मत लो, a ले लो, तो बीटा क्या हो जाएगा? माइनस ए। क्या हो जाएगा? माइनस ए। बेटा एक बात बताओ, ऐसा कोई रिलेशन हमने पढ़ा है क्या जिसमें दो जीरोस को एडिशन करते ही जीरो बन सकता है? अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की कंडीशन लगाऊं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। तो बेटा अल्फा की वैल्यू क्या है? ए। बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस ए। ध्यान रखना, जब भी दो जीरो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो, या फिर एक जीरो पॉजिटिव है ए और दूसरा है माइनस ए, तो आप सम ऑफ जीरोस की कंडीशन लेके चलना। और अगर दोनों जीरोस रेसिप्रोकल में हो, एक है ए और दूसरा है 1/a, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेके चलना। क्या बोला मैंने? अगर ऐसा हो कि अल्फा इक्वल्स टू ए है और बीटा इक्वल्स टू 1/a है, तो कंडीशन आप सॉल्व इसके थ्रू करना ताकि ए कैंसिल आउट हो जाए। और अगर सम ऑफ जीरोस है तो इसके थ्रू करना ताकि ये जीरो बन जाए। अब हम यहां से इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, माइनस बी बाय ए। माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ ए अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये ए अलग है। या तो आप एक काम करो, इस ए को ए मत लो, हर जगह ए नजर आ रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको ले लो एम। ये एम है और माइनस एम है। एम माइनस एम कितना हो गया? 0। 0 इक्वल टू माइनस ए, 0 इक्वल टू माइनस ए, तो ए की वैल्यू क्या बन गई? 0। ए की वैल्यू क्या बन गई? 0। अब पढ़ते हैं हम इसमें क्या कंडीशन है, मतलब हमारी ये टर्म क्या होगी बेटा? 0। अगर ये टर्म 0 हो चुकी है, ध्यान से समझना बेटा, ये टर्म 0 हो गई, मतलब मेरे पास फाइनल पॉलिनोमियल क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी। क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस बी। आपको पता है बेटा, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसके जीरोस कभी भी रियल नहीं होंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर इसको मैं 0 से कंपेयर करवा दूं बेटा, ये एग्जांपल लिया मैंने बेटा, अगर इसको मैं 0 से कंपेयर करवा दूं, इक्वल टू 0 कर दूं, तो बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 5। तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? रूट ऑफ माइनस 5। फेल हो गया ना केस। इसका मतलब ये है कि हमारे जो बी वाली वैल्यू है, बी, वो क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। अगर मेरी एक्स स्क्वायर की टर्म क्या है? पॉजिटिव।
तो ऑप्शंस को देखते हैं और आंसर को मैच करते हैं। देखो पहला ऑप्शन, हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। देखो नहीं, इसके पास क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। ये क्या बोल रहा है, अपनी कांस्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। पहला ऑप्शन तो ये है। हैज नो लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। देखो कांस्टेंट टर्म तो हमारी पॉजिटिव है ही नहीं, ऑप्शन हट गया। कैन हैव लीनियर टर्म, इसके पास लीनियर टर्म, देखो हम अगर देखें हैज नो लीनियर टर्म, लीनियर टर्म बेटा ये होती है हमारी, ये हमारी लीनियर टर्म है। क्या हमारे पास लीनियर टर्म है क्या फाइनल ऑप्शन में, नहीं है सर, तो लीनियर टर्म तो नहीं है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और कांस्टेंट टर्म क्या है, नेगेटिव, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। बट हम सारे ऑप्शंस को ट्राई करके आपको क्लियर कर देंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये सही ऑप्शन अभी तक क्या जा रहा है हमारा, ए ही है। हैज नो लीनियर टर्म बट कांस्टेंट इज पॉजिटिव, कांस्टेंट हमारा नेगेटिव ही होना चाहिए बेटा, ठीक है। दूसरा, कैन हैव अ लीनियर टर्म, लीनियर टर्म हो ही नहीं सकती, गलत बात। एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, गलत। कैन हैव लीनियर टर्म, लीनियर टर्म तो हो ही नहीं सकती, अभी तो बोला है। कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, गलत। तो लीनियर टर्म यहां पे बोल रहा है कैन हैव लीनियर टर्म, लीनियर टर्म तो हो ही नहीं सकती ना बेटा, लीनियर टर्म तो हो ही नहीं सकती। bx ax वाली टर्म तो रिमूव हो चुकी है, तो कहीं भी लिखा हो लीनियर टर्म होगी तो वो गलत है। लीनियर मींस जिसकी पावर 1 हो, x पावर 1, वो टर्म्स तो है ही नहीं। तो हमारे पास बेसिकली कौन सी टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म। तो क्वाड्रेटिक के बारे में कोई बात हुई नहीं, तो उसमें क्यों बीच में लाना है। हमें ये पता है लीनियर टर्म नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कांस्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, हमने देखा ही है। जो हमारा बी है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, इस वाले पॉलिनोमियल में, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलरेडी ए पॉजिटिव टर्म। क्लियर है, समझ में आ गया ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बेटा लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है, पैराबोलिक, ऐसा कुछ कर, अभी लेफ्ट राइट अप कुछ भी, वैसे अप एंड डाउन होता है अपना, यूजुअली अप एंड डाउन देखते हैं अपन। तो ये तो है पॉलिनोमियल, ठीक है सर, ये है, ये तो यस, ये तो है, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, ये क्या है, पैराबोलिक कर्व है, ये भी पैराबोलिक कर्व है, ये भी पैराबोलिक कर्व है, ये नो। तो ऑप्शन कौन सा है, ये गलत ऑप्शन है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये पैराबोलिक कर्व नहीं है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ जीरोस देखो कितने हैं, 1 2 3, तो यहां पे 3 जीरोस आ चुके हैं अपने पास में, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में चला गया कहीं ना कहीं। बात समझ आ गई, क्लियर है ना बेटा। पैराबोलिक में अपने पास पावर 2 हो जाती है, 2 जीरोस, कई बार दोनों जीरो सेम भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम कर्व देखें तो हमें अपवर्ड कर्व होता है या डाउनवर्ड कर्व हमें नजर आता है, सिंगल कर्व, या मल्टीपल कर्व जा रहे हैं, तो नहीं है ये। बात समझ आ चुकी है आई गेस आपको बेटा, ये हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, आपने देखा होगा, पूरी कोशिश की गई इजीएस्ट वे में समझाया जाए। तो आपको एक ही काम करना है बेटा, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो ये लाइन बेटा आपको हमेशा याद रखनी है, और ऐसे ही हमारे चैनल पे कनेक्ट रहना है बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, कंटेंट जल्दी इस चैनल पे अपडेट हो रहा है डे बाय डे। बस आपको एक ही काम करना है, आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है और लोगों को शेयर करना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।